आसपास रहता है। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के जरिए आप समझ लीजिए किस तरह की स्थितियां है। छत्तीसगढ़ जांजगीर चांपा, नारायण चंदेल आगे चल रहे हैं, व्यास कश्यप पीछे। ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं आखिर कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, कितनी सीटें किसके खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि ये रुझान है, नतीजे नहीं है, नतीजों में समय लगेगा। जांजगीर की हमने तस्वीर आपको यहां पर दिखाई है, नारायण चंदेल आगे चल रहे हैं तो वहीं व्यास पीछे चल रहे हैं। आगे भी सारी सीटों का हम जो भी तस्वीर सामने आ रही है वो आपको बताएंगे। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें, यहां पर कुल 90 विधानसभा सीटें हैं, 57 बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, 31 कांग्रेस के खाते में जाती नजर आ रही है, अन्य के पास एक जाती हुई नजर आ रही है। इस बार का मुकाबला बहुत ज्यादा कड़ा है। पिछली बार एक तरफा जीत कांग्रेस ने कर ली थी, पर इस बार कड़ी टक्कर और जिस तरह के रुझान सामने आ रहे हैं और तस्वीरें, आप ये पीछे भी तस्वीरें देख रहे होंगे, पहले ही जश्न पहले ही बन चुका है। यहां पर राजीव जी भी लगातार मुस्कुरा रहे थे। मैं सोच रही थी हालांकि ये मुस्कुराहट कितनी देर की रहेगी ये नहीं पता मुझे, पर अभी उलटफेर भी हो सकता है। राजीव जी से बहुत शॉर्ट में पूछ ही लेते हैं। राजीव जी अब तो बता दीजिए दूल्हा कौन? देखिए, दूल्हा तो नहीं, लेकिन हम बाराती हैं, बहुत अच्छा स्वागत हो रहा है और जनता का प्रतिसाद। और अटल जी ने एक बात कही थी, क्या जीत पर क्या हार पर बिल्कुल भयभीत नहीं, कर्तव्य पथ पर, ये भी सही वो भी सही। तो जनता ने हमें पिछली बार जो जनादेश दिया था उसे भी हम नमन करते हैं, स्वीकार करते हैं। और जनता यदि हमें आज कुर्सी पर बैठालती है, हम उनको स्वीकार करते हैं, उनकी आकांक्षाओं को, जन आकांक्षाओं को पूरा करेंगे। चलिए एक कमेंट। जी मैं आपके पास आ रहा हूं, एक कमेंट सुरेंद्र जी प्लीज। ललित जी, कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। निश्चित तौर पर भूपेश बघेल जी भी जीतेंगे और कांग्रेस की बड़ी जीत होगी। मुझे यह लगता है कि अभी तीसरे चौथे राउंड का ही ये रुझान है। अभी काफी समय बचा है और छत्तीसगढ़ में जो परंपरा रही है, 2013 का चुनाव भी आपको याद होगा, पहले कांग्रेस वहां पर बढ़त में थी, लेकिन जैसे 1.5 से 2 के बीच में जो बाद में जो रुझान आने शुरू हुए, तेजी से भारतीय जनता पार्टी आगे हुई। तो इस बार के चुनाव में भूपेश पर भरोसे की सरकार बनेगी। निश्चित तौर पर हमारे बड़े नेता भी जीतेंगे और कांग्रेस बड़ी जीत की ओर बढ़ेगी। चलिए एक सर गुर्जर छत्तीसगढ़ की अगर आप बात करें तो छत्तीसगढ़ के साथ समस्या यह हो गई कि भूपेश बघेल जी अपनी छवि के आधार पर चुनाव लड़ रहे थे। उनको केंद्रीय नेतृत्व का वह सहयोग नहीं मिला जो उनको मिलना चाहिए था। कांग्रेस पार्टी में सबसे बड़ी समस्या जो मैं देखता हूं वो यही देखता हूं कि केंद्रीय नेतृत्व उस प्रकार से वोट बैंक को अपने पक्ष में नहीं कर पाता है। और भूपेश बघेल ने जो अपनी छवि बनाई है वो छवि अलग छवि बनाई है, जिस प्रकार जनता के साथ कनेक्ट होने की। तो मुझे लगता है कि भूपेश बघेल जी की मेहनत का ही परिणाम ये सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए केंद्रीय नेतृत्व का भी सहयोग चाहिए। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी का वह सहयोग भूपेश बघेल को नहीं मिल पाया है और इसी का हम यहां नतीजा देख पा रहे हैं। जी, और शायद ये इसी बात की तरफ इशारा। जी प्लीज। देखिए, इसको मैं दूसरे तरीके से देखता हूं। सहयोग केंद्रीय नेतृत्व देना तो चाहता है, लेकिन भूपेश बघेल लेना भी नहीं चाहते थे। क्योंकि देखिए, सहयोग उनको अगर मिलेगा तो उनको पता है कि मेरा एडिशन नहीं होगा, मेरा डिलीशन होगा, मेरा डिमोशन हो जाएगा। मतलब जो अगर मुझे जहां पे 50 वोट मिलने होंगे वहां मुझे लगता है कि 40 वोट हो जाएंगे। वहीं भाजपा के साथ एक प्लस पॉइंट है कि जहां 50 वोट मिलने होते हैं वहां नरेंद्र मोदी अगर जाते हैं तो वहां करिश्मा कर जाते हैं, 100 वोट हो जाता है। तो इसलिए जो है भूपेश बघेल बड़े तेज तर्रार नेता है, जमीनी नेता है, इसलिए उन्होंने जानबूझकर ये सहयोग नहीं मांगा होगा केंद्रीय नेतृत्व से कि भैया आप उधर देखिए, यहाँ का मैं संभाल लूंगा। तो देखिए अभी स्थितियां कहां तक जाती हैं। देखिए 32 ये बात सही है कि अभी कई राउंड की गिनती बाकी है। सुरेंद्र जी प्लीज। ललित जी, निश्चित तौर पर आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही पाटन के संदर्भ में। जनता कांग्रेस जोगी के वहां कार्यकारी अध्यक्ष जो हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से इस चुनाव अभियान को आप देखेंगे, छत्तीसगढ़ के सारे नेता किनारे कर दिए गए थे। 15 साल के मुख्यमंत्री रहे रमन सिंह के चेहरे पर ही नहीं लड़े। जिस प्रकार से प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और नारायण चंदेल नेता प्रतिपक्ष है, चुनाव में कहीं कोई इनका रोल नहीं था। जिस तरह से महाराष्ट्र गुजरात के विधायक बुलाए गए, सभी 90 विधानसभा जिक्र हो और बीजेपी की तरफ अंतागढ़ के षड्यंत्र भी सर्वविदित है और मरवाही उपचुनाव में तो भाजपा ने। राजीव जी देखिए, कांग्रेस क्या चाहती है, एकाधिकारवाद कि इसीलिए उन्होंने 1974 से 77 तक आपातकाल लगा दिया। कोई पार्टी चुनाव लड़े, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, आदिवासी समाज पार्टी या जोगी कांग्रेस, कांग्रेस के पेट में दर्द होता है। कांग्रेस चाहती कि देश में जागीरदारी रहे, प्रदेश में क्योंकि बांटने और काटने की नीति है। अंतागढ़ के षड्यंत्र भी सर्वविदित है। मरवाही में क्या हुआ, मरवाही उपचुनाव में जेसीसी जगह प्रत्याशी को भाजपा ने समर्थन दिया था, तो ये सीधे तौर पर मुकाबले में कहीं नहीं थे। तो ये दर्जन भर पार्टियों को और एक कदमा खड़ा करके भाजपा का षड्यंत्र करिए। जो छत्तीसगढ़ की महिलाएं इंतजार करिए राजू भाई। आपके षड्यंत्र से आपने जो छत्तीसगढ़ को शराब का गढ़ बनाया, खून का गढ़ बनाया, आपने नहीं
तीसरे नंबर पे तो आप लेकर आए थे। पंजाब चंडीगढ़ के बाद अगर नहीं, छत्तीसगढ़ में नहीं, शराब बिक्री, देखिए, वो रिकॉर्ड आपके नाम है। ना ना ना, वो लेकिन रिकॉर्ड हमने आपके नाम है मैनिफेस्टो में नहीं चक्रवर्ती कहा था, साहब। ललित जी, मैनिफेस्टो में कांग्रेस पार्टी ने पिछले बार कहा था कि शराबबंदी होगी अनुसूचित क्षेत्रों को छोड़कर। हमने इन्होंने किया, शराब का पैसा गढ़ बना कानून दिया। 96 का अच्छा, कानून है, 15 इन्होंने साल झारखंड सरकार में में शराब रहने नीति दिया। बेची, ललित जी 65% ये एरिया सरकारी जो विरोध वनांचल करते है, हैं। जो बस्तर और भूपेश सरगुजा बघेल के जी भी जो पांचवी सरकार में अनुसूची आने के के क्षेत्र बाद हैं, वहां पे शराब हमने की ग्राम नीति सभा को बनाई अधिकार दिया और उस शराबबंदी नीति का। को 19 करोड़ में बेचा। तो पैसा भैया आप कानून सरकारीकरण के अगर आप नहीं, आप पैसा कानून की बात कर रहे हैं। आपके अधिकार ग्राम वन समिति को कुछ इस तरह से दिए गए हैं, ऐसा लगता है कि हाथ पैर बांधकर मगरमच्छों से भरे तालाब में फेंक दिया, कह रहे तैर के दिखा। ठीक है, आऊंगा आपके पास, प्लीज गुर्जर सर। देखिए अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के साथ समस्या क्या हुई है कि ये तो मुद्दे हैं, शराब हो, पैसा कानून हो, लेकिन सामान्य जो समस्या हमें देखने को मिलेगी वो ये देखने को मिलेगी कि जो कांग्रेस पार्टी को एक आत्मविश्वास था, यह अति आत्मविश्वास भूपेश बघेल जी को हो गया कि मैं अपने दम पर सरकार बना लूंगा। लेकिन टीएस देव सिंह के प्रभाव को कम आंका गया। टीएस देव सिंह भी एक मजबूत स्थिति में है, कांग्रेस पार्टी में मुख्यमंत्री के दावेदार थे 2018 में, उनको साइडलाइन किया गया और साइडलाइन पूरी तरीके से किया गया। बाद के कई सारे कांग्रेस के अगर केंद्रीय नेतृत्व के नेताओं के बयान आप देखोगे उसमें भी उस बात को दरकिनार किया गया। तो जब यह चुनाव की बारी आए तो वही बात राजस्थान में हुई। राजस्थान में सचिन पायलट के साथ पूरी तरह से दुर्व्यवहार किया गया। और देखिए यह होता है, केंद्रीय नेतृत्व नरेंद्र मोदी जब लास्ट सभा कर रहे थे तो सचिन पायलट के ऊपर स्टेटमेंट दिया कि गुर्जर समाज का जो 5% वोट बैंक है उसको कैसे मोदी जी ने एक स्पीच से पूरा बीजेपी के पक्ष में कर दिया, और हम यहां रुझानों में देख पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो टेक्निक है ये कांग्रेस पार्टी लॉस्ट हो गई है। कांग्रेस पार्टी पर प्रोफेसर रजनी कोठारी कहा करते थे, कांग्रेस सिस्टम की बात करते थे और कहा जाते थे इंडिया इज इंदिरा, इंडिया इज इंदिरा। तो वो जो स्टेटमेंट है मुझे लगता है अब गर्त में जा चुके हैं। अब 21वीं सेंचुरी का भारत है। अब यहां पर नेता जो काम करेगा, जो पार्टी स्पष्ट विजन रखेगी, जो पार्टी लोगों के साथ जुड़ी रहेगी, वो सरकार बनाएगी। मुझे लग रहा है ये हम देख पा रहे हैं। ऐसा लग रहा, हाँ, पायलट साहब से जो सहानुभूति जताई गई, वाकई कांग्रेस की तरफ से क्या इतनी सहानुभूति आई नहीं आई। फिर वापस चर्चा को मैं छत्तीसगढ़ पे शिफ्ट करना चाह रहा हूं। सुरेंद्र जी, क्या लग रहा है कि राम पुकार जो है वो 8वीं बार, मेरा ख्याल लंबे विधायक हैं वो, तो 8वीं बार वो जा पाएंगे विधानसभा? सबसे वरिष्ठ विधायक हैं और निश्चित तौर पर उनकी जीत होगी। वहां पर उनकी लोकप्रियता है, बड़ा लंबा इतिहास रहा है, राजनीतिक तौर पर उनका जुड़ाव है, तो निश्चित तौर पर वो भी जीतेंगे। मैंने पहले भी कहा कि थोड़ा सा हमें इंतजार करना चाहिए, शुरुआती रुझान है, जो परिणाम आएंगे वो कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। रामपुकार सिंह जी भी जीतेंगे। ठीक ठीक। एक बात और कि अमरजीत भगत, बार बार ये कहा गया, वो ये कहते थे कि नहीं एक साजिश थी, उन्हें भगा दिया गया, विरोधी दलों की साजिश थी। पर अगर यही स्थितियां रहती हैं, अमरजीत भगत अभी पीछे चल रहे हैं, यही स्थितियां रहती हैं तो क्या आप ये मानेंगे कि हाँ भगत को लेकर नाराजगी थी? पारंपरिक सीट है उनकी सीतापुर। अभी किसी नतीजे पर पहुंचना मैं समझता हूं ललित जी जल्दबाजी होगी। जीतेंगे। अमरजीत भगत जी भी जननेता है, पहले भी 2 बार विधायक रहे हैं, तीसरी बार भी लड़ रहे हैं, तो उनकी क्षेत्र में स्वीकार्यता है और कहीं कोई समस्या नहीं है, वो भी जीत के आएंगे। कवासी लखमा की बात करें, ये कभी नहीं हारे, 5 बार के विधायक हैं, 98 से लगातार जीतते रहे हैं, उद्योग मंत्री हैं और पीछे चल रहे हैं अभी तो। जीतेंगे। अभी मैंने पहले भी कहा कि ये शुरुआती रुझान है, जब परिणाम आएंगे तो लखमा जी भी जीतेंगे, अमरजीत भगत जी भी जीतेंगे। जी जी, सारे सवाल दरअसल सुरेंद्र जी की तरफ एकदम शिफ्ट हो गए, क्योंकि ऊपर जो टैली है वो दरअसल बीजेपी की तरफ शिफ्ट होती नजर आ रही है। एक बार फिर साफ कर दें, छत्तीसगढ़ में जो काउंटिंग हो रही है, जिस तरह से काउंटिंग हो रही है, अलग अलग राउंड अभी होने बाकी है, आपको ये साफ कर दें, हम ये रुझानों के हिसाब से चर्चा कर रहे हैं और अगर इसमें कोई तब्दीली आती है तो फिर उस तरह के सवाल हमारे गेस्ट से पूछे जाएंगे। सुरेंद्र जी, एक बात और, अक्सर आते हैं कवासी लखमा, हर वो उस मुद्दे पर बोलते हैं जो उनसे जुड़ा हो, ना जुड़ा हो, आबकारी से जुड़ा हो, बस्तर से जुड़ा हो, ना जुड़ा हो। इस बार पूरी कैंपेनिंग के दौरान दादी का नो कमेंट्स नहीं सुनाई दिया। सुरेंद्र जी, के बीच रहते हैं और उनका जो स्पष्टवादिता है वो उनकी खासियत है। वो कभी भी लाग लपेट में नहीं रहते, स्पष्ट बोलते हैं और जनता के बीच रहते हैं। इसी कारण से 98 से लगातार जीते आए हैं, 5 बार जीते हैं, 6वीं बार भी वो निश्चित तौर पर जीतेंगे। आप बोले और राजीव जी हाथ ना उठाएं। राजीव जी प्लीज। देखिए, जो कांग्रेस के दिग्गज थे, जो बड़े बोल थे इनके, यही कवासी लखमा जी, मैं बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन उन्होंने भरी सभा में कहा हमारी सरकार है, कलेक्टर का कॉलर पकड़ो, भाजपा कार्यकर्ताओं के हाथ काट दो, वक्त पड़े तो हम आपको बचाएंगे। ये जो बदजुबानी है, ये कांग्रेस का जो घमंड है कि हमारी सरकार, हमारा गांधी परिवार की विरासत, सियासत, रियासत, ये जो रियासत की जो बात करती है कांग्रेस बार बार, सियासत में रियासत, आपकी रियासत नहीं है भारत,
आपकी रियासत नहीं है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ीवाद की नाम कर कर जो दूसरे प्रदेश के आए हुए लोग जो 5 दशकों से यहाँ रहा, उन्हें नीचा दिखाया जाता था कि यहाँ यानी एक परिवार नीचा दिखाना। सलीके की आप बात करें तो मध्य प्रदेश का भी एक बार रुख कर लेते हैं। रुद्र जी, मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि जिस तरह से कमलनाथ जी ने बयानबाजी लगातार की थी, अफसरों को धमकाया था, कहा था सत्ता में आने के बाद छोड़ूंगा नहीं, बड़ी बड़ी चुनौतियां दी थी, क्या वो भारी पड़ी है? इसी वजह से चक्की नहीं चल पाई उनकी? देखिए, बिल्कुल आपने बिल्कुल एकदम सटीक बात कही। एक लाइन में आपने पूरे मध्य प्रदेश के चुनाव का विश्लेषण कर दिया कि अति आत्मविश्वास जो कमलनाथ जी का था, वो जो बाई इलेक्शन हुए थे, वो बाई इलेक्शन में भी वो इसी अति आत्मविश्वास की वजह से हारे। अति आत्मविश्वास जो मध्य प्रदेश में अभी चुनाव हुए हैं, उसकी उन्होंने उनका पूरा उनका एक सिस्टम है। उनके 1-2 लोग हैं जो फर्जी सर्वे करके लाते हैं, बताते हैं कि ये देखिए जी हम 150 से ऊपर जा रहे हैं, और उसी सर्वे के आधार पर वो सारी नीतियां बना लेते हैं। उन्होंने सबको पूरा कमलनाथ जी ने पिछले बाई इलेक्शन में भी अपनी चलाई, पिछले चुनाव में भी चलाई, इस चुनाव में भी इन्होंने अपने तरीके से। और मैं हमेशा देखिए कमलनाथ जी को एक बात कहता हूं कि वो बिजनेसमैन हैं, बहुत अच्छे बिजनेसमैन होंगे, अच्छे पैसे वाले, अच्छे घराने में आते हैं वो देश के, लेकिन उनको राजनीति से मुझे लगता है कि अब संन्यास ले लेना चाहिए। अंतिम चुनाव कह के उनको संन्यास, कम से कम कांग्रेस पार्टी जहां पे 20 साल से बनवास झेल रही है, कम से कम शायद अगले 5 सालों बाद कुछ उनको आशा की किरण दिखे। एक मेरा सवाल यहाँ पर वर्मा जी से है। यहाँ पर सवाल ये भी उठता है, जैसा कि जिक्र कर रहे थे कि संन्यास ले लेना चाहिए, कुछ नेताओं की बात कर रहे थे। यहाँ पर ये कि कमलनाथ जी की उम्र बढ़ती जा रही है और शायद ये जो मौका है शायद आखिरी हम माने, अगर इसमें जीत नहीं मिली तो फिर तो बाहर टाटा बाय बाय हो जाएगा। ऋतु जी, मैं समझता हूं कि राजनीति में आखिरी ऐसा कुछ नहीं होता। अभी रुझान भी शुरुआती है, परिणाम आने में समय है। निश्चित तौर पर उम्मीद है कांग्रेस को जनता पर, और जिस प्रकार से पहले भी उन्होंने जो पिछले कार्यकाल में उन्होंने जब सरकार बना के काम किया था, 5 साल का इंतजार करना पड़ेगा वर्मा जी, फिर तो 5 साल का इंतजार। अभी फिलहाल तो हमको नतीजे का इंतजार करना चाहिए। ये रुझान है और परिणाम जो है वो कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। मैं ऐसे थोड़ा सा और फर्निश करके गुजर सर आपके पास आना चाह रहा हूं। मध्य प्रदेश में आगाज है, अंजाम मैं ये कहूंगा अभी तो ये आगाज है, अंजाम तो भारतीय जनता पार्टी का कमल फूल ही है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तो साफ दिख चुका है, अश्वमेध का घोड़ा चल चुका है। बड़े चेहरे थोड़े पिछड़ रहे हैं, इसको लेकर भी चर्चा करेंगे। कई राउंड की गिनती अभी बाकी है। गुजर सर, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं, क्या मध्य प्रदेश में एक और गुजरात नजर आता है? इसके साथ जो सवाल अभी ऋतु कर रही थी, हूटर इस वक्त बज रहा है। बड़ी खबर जी ललित, ये बड़े अपडेट आपको दे रहे। खातेगांव से दीपक जोशी, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे, वो पीछे चल रहे हैं। भिंड से चौधरी राकेश सिंह, बड़ा उलटफेर इन्होंने किया था। नरेला से मंत्री विश्वास सारंग लगातार हर मुद्दे पर मुखर रहते हैं, वो पीछे चल रहे हैं। दतिया से गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, वो पीछे चल रहे हैं। ये बड़े अपडेट। बालाघाट से मंत्री गौरीशंकर बिसेन पीछे चल रहे हैं। बड़े अपडेट इस वक्त। ये बड़े चेहरे। ललित, मेरा यहाँ पर एक सवाल है, फिर आप भी पूछिएगा। राजीव जी, आपसे मेरा ये सवाल है, आप लगातार दावा तो चलिए जीत का कर ही रहे हैं और तमाम बातें भी कह रहे हैं। यहाँ पर जिस तरह से इतने दिग्गज या मंत्रियों की बात करें पीछे चल रहे हैं, तो क्या ये माने जो बड़े दिग्गजों को केंद्र से लाया गया उसका प्रभाव दिख रहा है? ये वो तो जीत की तरफ जा रहे हैं, पर ये जाते हुए नजर नहीं आ रहे। कह रहा था पिछले 3-4 दिनों से कि भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बढ़त एग्जिट पोल के रुझान में ही छिपा हुआ है, और वो आज सत्य साबित हुआ। और मैं कहता भी था कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। तो कमल खिल चुका है छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में और राजस्थान में। तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के स्पष्ट बहुमत से सरकार का रुझान दिख रहा है। अभी भी मैं रुझान ही बोलूँगा, क्योंकि 4-5 राउंड के चुनाव होने के बाद मैं ये नहीं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है। सरकार बनने के रास्ते पे हम चल रहे हैं और स्पष्ट रुझान दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आगे है छत्तीसगढ़ में, भारतीय जनता पार्टी आगे है मध्य प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी आगे है राजस्थान में, और तीनों जगह स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनेगी। और निश्चित रूप से आज के तारीख में बड़ी बड़ी बात करने वाले, ठीक है नतीजा क्या निकलेगा, पर भूपेश जी का नतीजा दिख रहा है कि 2 राउंड में पीछे चल रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जनता ने उनके सारे मंत्रियों को नकारा है, पूरी सरकार को रिजेक्ट किया है और भारतीय जनता पार्टी को पूरा का पूरा आशीर्वाद और समर्थन दिया है। सर, शुरुआती बढ़त आखिर क्या माने कि बीजेपी को जनता क्यों चुन रही है? मैंने पहले भी इसका जवाब दिया था कि भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नाम से, मोदी जी के काम से, 9 साढ़े 9 साल की उपलब्धि को लेकर
जिस प्रकार केंद्रीय नेतृत्व ने मेहनत किया, प्रधानमंत्री जी ने समय दिया, गृह मंत्री जी ने समय दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो समय हमको दिया, और जनता को मोदी जी की गारंटी, जनता ने उस पर भरोसा किया, भूपेश की बातों पर भरोसा नहीं किया। ये प्रथम चरण के रुझान में स्पष्ट दिख रहा है और ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए और राष्ट्रीय नेतृत्व का आशीर्वाद मिला और हम जीत की ओर बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में आपको सबसे ज्यादा भरोसा, आप सबसे मुखर होकर बोले कि हम जीत रहे हैं, भूपेश पे भरोसा लोगों का कम हो गया, और सबसे बड़ी बात गृह मंत्री ने आप पर भरोसा जताया था। आपको अंडर करंट पता था सर कैसा हो रहा है? अंडर करंट दिख रहा था और इतना बड़ा अंडर करंट होगा इसका एहसास सामान्यतः लोगों को नहीं हो पा रहा था, मगर मैं इस बात को लगातार रिपीट कर रहा था। मेरी बात को लोग भरोसा कितना करते हैं मैं नहीं जानता, मगर मैं मीडिया के माध्यम से रोज बोल रहा था, एक ही बात को रिपीट पर रिपीट कर रहा था कि जबरदस्त अंडर करंट है और भूपेश को छत्तीसगढ़ की जनता रिजेक्ट कर चुकी है, उसके चेहरे को हराना चाहती है। सर आप बैकफुट पे थे एकदम से, क्योंकि आपको क्या लगता है क्या गेम चेंजर रहा जो आप अचानक से जो बिल्कुल बैकफुट पे थे अचानक से लीड करते हुए नजर आ रहे हैं? तो ऐसी कौन सी गेम चेंजर पॉलिसीज थी, कौन किस तरह से इसको मोबिलाइज किया आपने पूरे कैडर को? नहीं, लीड डॉक्टर रमन ने नहीं किया, लीड पूरे सामूहिक नेतृत्व में हमने किया। मैं भी मेहनत किया, मेरी पूरे हम सब ने किया और राष्ट्रीय नेतृत्व ने इतना समय दिया, मगर जैसे ही हमारी घोषणा पत्र जारी किया हमने और वो घोषणा पत्र में मोदी जी की गारंटी उसमें लग गया, उसके बाद जनता को 100% भरोसा हो गया कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसको करती है और मोदी जी की बात पे। और 15 साल, फिर मैं रिपीट करूंगा, 15 साल जो डेवलपमेंट के काम हमने किया था विकास के, उस काम को भी मुहर लगाया। क्या आपको लगता है कि जो करप्शन था, जो भूपेश बघेल ने जो किया था लगातार एक के बाद एक करप्शन की जो चीजें सामने निकल कर के आ रही थी, उसने भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया? बहुत बड़ा मुद्दा था भूपेश बघेल के करप्शन, और लगातार वो शराब की घोटाला हो, कोयला का घोटाला हो, महादेव ऐप का मामला हो, पीएससी में भर्ती में युवकों के साथ छल किया गया वो घोटाला हो, महिलाओं के साथ जो इस प्रकार से वादा खिलाफी किया गया वो बातें हैं। इन बातों को लेकर लोग भूपेश के चेहरा को बदलना चाहते थे। एक बात ये सामने आ रही थी सर, एक बात ये सामने आ रही थी कि बीजेपी जो है शहरों में अच्छा करेगी, लेकिन गांव में क्योंकि किसानों तक उनका पेनिट्रेशन इतना अच्छा नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि आपकी जो योजनाएं हैं और जो आपकी बातें हैं वो ग्रामीण इलाकों तक भी पहुंच पाई है? पूरी महिलाओं ने और युवकों ने जम के वोट दिया और किसानों ने भी समर्थन दिया। 9 मंत्री पीछे हैं, अगर मौका मिलेगा मुख्यमंत्री बनेंगे? ये पार्टी का निर्णय है, पार्टी जिसको भी जवाबदारी देगी। हम लोग एक सामान्य कार्यकर्ता हैं, जब जैसी जो जवाबदारी दी गई उसका पालन किया, आगे जैसे पार्टी का निर्देश होगा और जिसको भी जवाबदारी दी जाएगी सब मिलके उसको छत्तीसगढ़ में एक बेहतर सरकार बनाने का काम करें। आप की बार ये जिम्मेवारी संभालने के लिए तैयार हैं? मैं कहता हूं ना, पार्टी मुझे हमेशा, मैंने कभी मांगा नहीं है, पार्टी जब जब जो जो जवाबदारी दी है उसका क्रियान्वयन मैं करता रहा हूं। आगे बड़ी खबर इसी बीच छूटर बच रहा है। राव से जीतू पटवारी पीछे चल रहे हैं, 15,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। जीतू पटवारी युवा चेहरा जिस पर भरोसा राव की जनता जताती है और कांग्रेस भी दम भरती है, कहीं ना कहीं मुखर रहते हैं अपनी बातों को लेकर के, हमेशा जनता के बीच में रहते हैं, आए दिन अपने बयानों से सुर्खियों में भी बने रहते हैं। जीतू पटवारी इस वक्त पीछे चल रहे हैं राव से। ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको हम दे रहे हैं। पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं जीतू पटवारी 15,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। इंदौर की सभी सीटों पर बीजेपी अब तक आगे चल रही है और इंदौर की सभी सीटों से बीजेपी का आगे चलना कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भर रहा होगा कैलाश विजयवर्गीय साहब में। राव से जीतू पटवारी पीछे चल रहे हैं। तो जीतू पटवारी जी, अगर आप देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, अगर आपकी नजर है, आपका वो वीडियो सुरक्षित है कि कांग्रेस 135 लेकर आ रही है। एग्जिट पोल के दिन विस्तार से आपसे चर्चा हुई थी, तमाम सवाल मैंने आपसे किए थे और उसके बाद आपने कहा था वीडियो सुरक्षित रखिएगा। वीडियो पूरी तरह सुरक्षित रखा है। वीडियो वो भी सुरक्षित रखा है जिसमें पंडोकर सरकार ये कहते हैं कि जीतू पटवारी 40,000 वोटों से जीत रहे हैं। भोपाल बीजेपी कार्यालय का रुख करना होगा। शैलेंद्र चौहान हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेंद्र, क्या कुछ अपडेट? पटाखे काम आए या चलने शुरू हो गए? मिठाइयां बंटनी शुरू हो गई? शैलेंद्र, भाजपा में जश्न शुरू हो गया है। भाजपा में जश्न और यहाँ पर देखिए आप लोग दिखाई दे रहा होगा कार्यकर्ता
जीत से पहले जश्न की तस्वीरें आप देख रहे हैं। रुझान आए अभी तो नतीजों में समय लगेगा, पर जीत से पहले जश्न मनाया जा रहा है। पहले सबसे पहली तस्वीर हमने कांग्रेस की देखी थी दिल्ली में ललित, सुबह सुबह जहां पर कांग्रेस जश्न मनाती हुई नजर आई थी। अब ये भोपाल की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर जश्न हो रहा है, ढोल बाजे बज रहे हैं, नाचते हुए नेता कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, क्योंकि आश्वस्त है जीतेंगे तो वही जीतेंगे, आश्वस्त जीत को लेकर। और कहीं ना कहीं तस्वीरें इसीलिए ये नजर आ रही हैं क्योंकि पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है बीजेपी कि हाँ हम ही आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें और जो जैसा कि जिक्र अभी मुख्यमंत्री ने भी किया था, उन्होंने उसी दिन ये कहा था कि लाडली बहनों ने कांटा निकाल लिया। हालांकि इससे इस बात पर फर्क नहीं पड़ता है कि उन्हीं की सरकार की मंत्री ने यह डाटा भी दिया है कि 39 लाख बेरोजगार हैं। कांग्रेस विधायक के सवाल पर सदन के पटल पर उन्होंने कहा था। इसको लेकर भी खैर सवालों के सिलसिले लगातार चलेंगे। इस वक्त जश्न की तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। बेहद खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। एक जो ट्रेंड, मैं अपने मेहमानों के पास जाना चाह रहा हूं। गुर्जर साहब या रुद्रा जी ने इस बात का जिक्र किया था, मुझे नहीं पता, मैं भूल गया हूं। एक मेरा सवाल आपसे गुर्जर साहब के कई बड़े नेता हैं जिनके बारे में मीडिया एनालिसिस तक नहीं करता है, वो ये मान के चलता है कि हाँ भैया ये जीतने वाले। ऐसे कई बड़े चेहरे दोनों पार्टियों से पीछे चल रहे हैं। ये सोशल मीडिया का इफेक्ट है या आवाम इतनी, हो सकता है वो जीत जाएं आगे जाकर, ये सोशल मीडिया इफेक्ट है या आवाम अब चाह रही है कि नहीं हम आपको बताएंगे कि दरअसल आप हो क्या? बिल्कुल, देखिए अगर हम देखते हैं तो अधिकतर जितने भी बड़े नेता जो सोशल मीडिया में किसी पुलिस अधिकारी को डांट कर वीडियो डाल देते हैं, पुलिस अधिकारी से बात करते हुए वीडियो डाल देते हैं, वो इस भ्रम में रहते हैं कि वो चुनाव जीत रहे हैं। वास्तविकता ये होती है कि वो अपनी जनता के फोन तक नहीं उठाते हैं, अपनी जनता के बीच में नहीं जाते हैं। और ये परिणाम मैं जीतू पटवारी जी को देख पा रहा हूं। मैं देखता हूं आपके टीवी चैनल पे मैंने देखा, और जिस प्रकार से वो जितने गौरवान्वित होकर बात कर रहे हैं, अधिकारियों से जिस प्रकार से वो बात करते हैं, मुझे लगता है कि मैं सोच रहा था कि जीतू पटवारी इस बार फिसलने वाले हैं। उनको ऐसी जगह पर वो लगातार इस भ्रम में थे। पिछली बार जब वो मंत्री बने उस समय भी भ्रम में थे। तो हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश के जितने भी बड़े नेता जो सोशल मीडिया में पूरी पार्टी को जिताने का जिम्मेदारी ऐसा लगता है कि उनके कंधों पे हैं और वो इस प्रकार से घूमते हैं, वो सब पीछे चल रहे हैं। ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो नेतागिरी का डिजिटलाइजेशन उन लोगों ने अपने आप को कर दिया था, उसका परिणाम हम यहां पर देख पा रहे हैं। और लग रहा है उनके दिलों की धड़कनें बढ़ रही होगी। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे होंगे तो उनके मन में आ रहा होगा कि अब क्या होगा, अब क्या जवाब देंगे आपको, क्या जवाब देंगे न्यूज 18 को, जो बड़ी बड़ी बात सही है। ये ठीक है कि हार जीत हो जाएगी, ये अलग राउंड है, वो अलग राउंड है, पर किसी एक इलाके की जनता भी अगर आपको पीछे कर रही है तो ये बड़ी बात है। ये आपको समझना होगा, नेताओं को समझना होगा। एक कमेंट रुद्रा सर आपसे, डिजिटल नेता जमीन पकड़नी होगी, बहुत शॉर्ट में प्लीज। देखिए कुछ लोग, जैसे मैं कांग्रेस के नेताओं की बात करूं तो वो उनको लगता है कि शायद नरेंद्र मोदी ने जो है एक बड़ा सोशल मीडिया पे अपना प्रोफाइल क्रिएट कर लिया है, सोशल मीडिया पे एकदम स्टार बने रहते हैं, तो वही हम लोग करके हम लोग भी नेता बन जाएं। लेकिन वो ये नहीं जानते कि वो जितना वो सोशल मीडिया पे रहते हैं उतनी जमीन पे रहते हैं, उतनी जमीन पे उनकी पकड़ है। तो राजनीति में हमेशा देखिए जमीन पे पकड़ वाला नेता ही हमेशा सक्सेसफुल होगा। जो मध्य प्रदेश के चुनावों से आपको साफ साफ दिख रहा है कि जो जमीन पे चुनाव लड़ने वाला नेता एक शिवराज सिंह चौहान और एक सोशल मीडिया और फालतू की सोसोबाजी करने वाले कमलनाथ, तो ये आपको रिजल्ट सामने है। देखिए कैलाश विजयवर्गीय जी को जब टिकट दिया गया तो उनका मन नहीं था चुनाव लड़ने का, और वो इंदौर से उनको लड़ाया गया। तो मैं उसी समय समझ गया था जीतू पटवारी जो है उनके लिए मुसीबत आ गई। और ये देखना कैलाश विजयवर्गीय की अस्मिता का सवाल है कि अगर वो वहां से इंदौर से सभी सीटें भाजपा को जिताते हैं तो कहीं ना कहीं तुक्का लग जाए और मुख्यमंत्री की पोस्ट तक पहुंच जाए, क्योंकि अब लड़ाई मुख्यमंत्री की है, अब लड़ाई है कि कौन बनेगा। तो वहां पर इंदौर में पहले भी बीजेपी जीती थी, पिछली बार भी। जी सर प्लीज। इंदौर में पहले भी बीजेपी की लगभग सीटें थी, एक सीट शायद जीतू पटवारी जो की जीती हुई थी, बाकी सारी सीटें पहले संजय शुक्ला की भी एक सीट थी उसी में। इंदौर शहर की जितनी सीटें थी वो बीजेपी के खाते में पहले भी बीजेपी की ज्यादातर। एक जो मिलता है वो दरअसल वहां से मिलता है। मालवा निमाड़ में दरअसल 66 के करीब सीटें हैं। तो इन दोनों जगहों पर जो कब्जा करे और ज्यादा एज दिखे वही हो जाता है। अब ये सारी कवायद हो क्यों रही है? ये मध्य प्रदेश विधानसभा पहुंचने के लिए हो रही है। हम आपको सीधे मध्य प्रदेश विधानसभा लिए चलेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा में अंशिका आपको नजर आ रही होंगी। अंशिका के पास आपको लिए चलते हैं। अंशिका, ओवर टू यू।
बहुत शुक्रिया ललित। लगातार सुबह से ही हम दिखा रहे हैं रुझानों में कौन आगे है कौन पीछे है, लेकिन यहां पर डिस्कशन भी बहुत ज्यादा हो चुकी है कि अनएक्सपेक्टेड चीजें हो रही हैं और जो एक्सपेक्ट कर रहे थे हम वो भी नहीं हो रही हैं। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो अभी हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति में देख रहे हैं। हमने ये सोचा था कि कई बड़े चेहरे आगे रहेंगे छत्तीसगढ़ में, लेकिन वो अभी पीछे नजर आ रहे हैं और पल पल की अपडेट न्यूज 18 लगातार दे रहा है। रुझानों में बीजेपी को प्रचंड बहुमत इस वक्त दिखाई दे रहा है और अगर बात करें रुझानों में तो बीजेपी आगे नजर आ रही है। मेरे साथ खास मेहमान मौजूद है, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहती हूँ ये जो प्रचंड बहुमत बीजेपी को इस वक्त रुझानों में नजर आ रहा है, इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह प्रधानमंत्री के 15 सभाएं और रोड शो। अमित शाह ने 21 सभाएं की और रोड शो किए हैं। वीडी शर्मा ने 55, शिवराज सिंह चौहान ने 160 जो प्रचार था, प्रसार था, सभाएं थी, रोड शोज थी, वो सब की थी। योगी आदित्यनाथ को हमने देखा मध्य प्रदेश में, नितिन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम में हमने देखा कि तमाम जगहों के आए थे यहां पर मध्य प्रदेश में। राहुल गांधी ने 13 सभाएं की थी, प्रियंका गांधी ने 9 सभाएं की थी और रोड शोज किए थे, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी किए थे और इसके साथ ही कमलनाथ ने 114 रोड शोज के साथ साथ सभाएं भी यहां पर हमने देखा कि कई बड़े बड़े चेहरे नजर आए। लेकिन बीजेपी को प्रचंड बहुमत के पीछे की सबसे बड़ी वजह ये मेहनत दिन रात की। हमारे साथ बात करने के लिए 2 खास मेहमान मौजूद हैं। अब्बास हफीज कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद है। इनका परिचय मैं कुछ इस तरीके से कराना चाहती हूँ। जनता को जिस तरीके से उन्होंने एक बड़ा पोस्टर का तोहफा दिया सड़कों पर जिसमें लिखा था कि जनता का देने साथ फिर आ रहे हैं कमलनाथ, ये अब्बास हफीज है हमारे साथ जिन्होंने पोस्टर लगाया था। इनसे इस पर रिएक्शन लूंगी, लेकिन एक और मेहमान हमारे साथ है ब्रजगोपाल लोया, बीजेपी के प्रवक्ता, उनका भी मैं परिचय करा देती हूं। तो सबसे पहले तो देखिए सवाल बनता है यहां पर कांग्रेस से, जनता का देने साथ फिर आ रहे हैं कमलनाथ। अब्बास जी, पोस्टर बना रहेगा या हटाएंगे? मैं तो अभी भी पूरी उम्मीद के साथ भरा हुआ हूं और आज भी जनता जनार्दन के बीच हम घूमे हैं मध्य प्रदेश में और अच्छे से देखा है, नफ्स को हमने भी टटोला है। लगभग 30 से 35 सीटें ऐसी हैं जहां मार्जिन 200 से 500 है और ये परिणाम अभी सिर्फ 2 राउंड्स हुए हैं, आगे बहुत सारे राउंड्स बचे हुए हैं। पिछली बार भी इस तरह से फंसा था चुनाव और आते आते स्थिति और स्पष्ट हुई थी। तो मैं तो अभी भी आश्वस्त हूं, इस मध्य प्रदेश की जनता को एक लंबे समय से हम जानते हैं, उन्होंने आशीर्वाद दिया है। अब होना क्या है ये कुछ समय पता चल जाएगा। पर पोस्टर के बारे में भी बता दीजिए, क्या सोचकर आपने मेरा लगाया, पोस्टर अभी भी है लगाने वाले? मेरा होर्डिंग, मेरे पोस्टर अभी भी लगे हुए हैं, मैं अपनी बात पे अभी भी कायम हूं। और आज की तारीख में अगर आप लोकप्रियता के चरम पे देखें तो कमलनाथ जी हैं। कांग्रेस पार्टी में जनता ने विश्वास जताया। अभी 3 राउंड के बाद 18 राउंड्स में से अगर हमको RIP कह दिया जाए तो मुझे लगता है कि बहुत तेजी से ऑबिचरी लिख दी जा रही है, लेकिन हम पूरे आश्वस्त हैं। हमारे पॉकेट्स कई जगह पे खुलने बचे हुए हैं और 200-250 के मार्जिन की सीट्स जो पूरा मध्य प्रदेश के गेम चेंजर साबित होंगी, आने वाले कुछ ही घंटों के अंदर स्पष्ट हो जाएगा। ये निर्णायक बढ़त नहीं है। ठीक है, अब्बास जी ने अपनी बात रख दी है, लेकिन ब्रजगोपाल लोया जी, यहां पर बीजेपी के लिए किसी सुनामी या लैंडस्लाइड से कम नहीं है। 2018 में 109 सीटें और रुझानों में हम देख रहे हैं कि बहुमत, प्रचंड बहुमत। क्या कहेंगे, क्रेडिट पॉलिटिकल मैनेजमेंट जबरदस्त? नहीं, क्रेडिट सबको, सबसे पहला क्रेडिट मध्य प्रदेश की जनता को, जिसने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के काम की तुलना की और भारतीय जनता पार्टी को उसमें चुना। दूसरा क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप को, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को, माननीय अमित शाह जी के कुशल संगठन को, और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय वीडी शर्मा जी के नेतृत्व में जिस तरह से मध्य प्रदेश में हमने 65,000 बूथों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने अद्भुत मेहनत की है, उन सबको क्रेडिट जाता है। परंतु सबसे खास बात यह है जो आपने कहा कि पिछली बार 109 और इस बार 162, इसका फर्क साफ है। पिछली बार आप झूठ बोलकर सरकार में आ गए थे, आपने जनता के साथ छल किया था और उस छल को जनता ने जब देखा तो काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। माननीय कमलनाथ जी के चेहरे को जनता ने नकार दिया। और एक और बात आपसे कहूंगा, कांग्रेस पार्टी ने, खासतौर से कमलनाथ जी ने और दिग्विजय सिंह जी ने कोई प्रयत्न नहीं किया मध्य प्रदेश में। तो अगर बिना प्रयत्न के हम तो ये कह रहे हैं, आपको ये जो 65 दिखाई दे रही है ये भी कांग्रेस को ज्यादा है, जिन्होंने कोई प्रयत्न भी जनता के बीच जाने का नहीं किया। ठीक है अब्बास जी, सवाल ये है कि कांग्रेस मैदान में जनता के लिए उतरी थी या बीजेपी को हराने के लिए?
कांग्रेस ने अगर महंगाई की बात करी, कांग्रेस ने अगर बेरोजगारी की बात करी, कांग्रेस ने अगर महिला सुरक्षा की बात करी, तो कांग्रेस जाहिर सी बात है जनता के लिए मैदान में थी और कांग्रेस आज भी जनता की लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में खड़ी हुई है। जनता ने पूरा आशीर्वाद दिया है। 500-600 के मार्जिन के ऊपर अगर जीत और हार के लिए बीजेपी अपनी जीत मान रही है और निर्णायक बढ़त समझ रही है तो वो धोखे में है। आने वाले समय में फिर से दोहराऊंगा, कांग्रेस पार्टी मुद्दों पर लड़ी है चुनाव और कांग्रेस के मुद्दों को जनता ने कनेक्ट किया उन मुद्दों से। और आप देख लीजिएगा ये 500-600 के मार्जिन, जो भी सेफोलॉजिस्ट आज मौजूद हो वो समझ सकते हैं कि ये कोई बहुत बड़े मार्जिन नहीं होते हैं। ये अभी जो जश्न मनाया जा रहा है ये ब्यूरोक्रेसी पे, प्रशासन पे दबाव बनाने का प्रश्न है और जश्न है और कुछ नहीं है। लेकिन निष्पक्षता के साथ चुनाव हुआ है और निष्पक्ष होगा। आज अब्बास जी, आपको क्या लगता है, मालवा निवाड़ में नुकसान हुआ या महाकौशल में हुआ? क्योंकि एग्जिट पोल में महाकौशल के हमने देखे कि 47 सीटों में से कांग्रेस को 15 सीटों पर भरोसा था और इसलिए भारतीय जनता पार्टी बार बार ये कह रही थी जनता का आशीर्वाद मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्पष्ट बहुमत लेके बनेगी। मैं समझता हूं कि इस चुनाव में हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी, उनकी लोकप्रियता, केंद्र सरकार, राज्य सरकार की जो नीतियां थीं, जन कल्याणकारी कार्यक्रम थे, उनको जनता का आशीर्वाद मिला है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो घनघोर परिश्रम किया उसके परिणाम स्वरूप ये जीत मिली है। सेंटर और स्टेट की बहुत सारी स्कीम्स थी, कहा जा रहा है लाडली बहना स्कीम बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हुई है। स्वाभाविक रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने अनेक ऐसी योजनाएं जिन्होंने लोगों के जीवन पर सीधा असर डाला है और उन सब योजनाओं के कारण भारतीय जनता पार्टी को जन समर्थन प्राप्त हो रहा है। सर, केंद्र से अब आप स्टेट की राजनीति में भी आए हैं और कहीं ना कहीं हलचल भी है कि शायद इस बार सीएम का चेहरा बदल सकता है। देखिए, दरअसल क्या है, पार्टी का निर्णय है तो निर्णय के अनुसार हम सब लोग विधानसभा का चुनाव लड़े हैं। आगे पार्टी जो निर्णय करेगी, काम देगी, वो काम करेंगे। ठीक है सर। तो नरेंद्र सिंह तोमर को सुन रहे थे। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी वही आगे करेंगे। तमाम सवाल किए जा रहे थे नरेंद्र सिंह तोमर से। अब्बास जी, आप कुछ कह रहे थे कि इस बार महाकौशल में जो लॉस हुआ है उसके पीछे की बड़ी वजह आप क्या समझ रहे हैं? मैं अभी भी लॉस नहीं मान रहा हूं, मैं पूरा आश्वस्त हूं। और सबसे पहली चीज यह है, ग्वालियर चंबल पे जो निर्भरता रही है, हमने क्लीन स्वीप अभी तक अपना अंदाजा लगाया है। वहां बड़े माइनर मार्जिन से ऊपर नीचे चल रहा है मामला। अगर मैं वहां की तमाम, जैसे डबरा की सीट की बात करें तो 800-900 का मार्जिन है। ऐसी तमाम सीट्स हैं वहां पर कि वो बहुत निर्णायक रहेंगे और आगे जितने राउंड्स होते जाएंगे आपको समझ में आ जाएगा कि माफ कीजिएगा, ग्वालियर चंबल जो है वो निर्णायक एक भूमिका निभाएगा अपनी। और कांग्रेस पार्टी वहां से आश्वस्त है। वोट शेयर गिरा है, वोट शेयर जितना अपेक्षित था शायद उतना नहीं पहुंच रहा है। 44% का हमारा अंदाजा था। अब ये वोट शेयर कहा जाएगा, लेकिन अभी भी हम आश्वस्त हैं पूरी तरह से कि सरकार बना लेंगे। ठीक है। ब्रजगोपाल जी, अमित शाह की 21 सभाएं, पीएम की 15 सभाएं, 160 शिवराज सिंह चौहान की सभाएं, प्रचार प्रसार, रोड शो, वीडी शर्मा की 55 सभाएं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रिकॉर्ड तोड़ यहां पर सभाएं और प्रचार प्रसार किए। स्मृति ईरानी नजर आई, निर्मला सीतारमण यहां पर नजर आई, राजनाथ सिंह यहां पहुंच गए, नितिन गडकरी पहुंच गए। आप लोग डर में तो थे कि कहीं ऐसा ना हो कि 2018 की तरह चीजें हो जाए, इसलिए आपने पूरी सेना खड़ी कर दी मध्य प्रदेश में, लेकिन रुझान तो आप ही की तरफ है अभी। नहीं, देखिए, मैं आपसे पहले भी कहा, डर में कोई प्रतिष्ठा दांव पर नहीं लगाता। मध्य प्रदेश में हम पूर्णतः आश्वस्त थे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं को जिसको जो जिम्मेवारी दी गई उसने वो काम किया। परंतु एक बात अब्बास भाई आपसे मैं कहना चाहता हूं कि आपको अगर लग रहा है कि 2-3 सीटों पे 1800-500 का मार्जिन है, तो आप उसमें यह भी देख लीजिए कि ग्वालियर चंबल जिसकी आप बात कर रहे हैं, मैं 2.5 महीने वहीं रहा। ग्वालियर चंबल में आप 8000 से पीछे हैं सिर्फ 2 राउंड की मतगणना में। लक्ष्मण सिंह जी चाचोड़ा में, आपके जयवर्धन सिंह वहां पीछे 1000 से ज्यादा वोटों से। आप स्थिति तो देखिए, बामोरी में आपके मंत्री पीछे हैं 11,000 से। जी, तो ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, मैं अभी भी कह रहा हूं कि ये इनिशियल ट्रेंड्स हैं, ये इनिशियल ट्रेंड्स हैं। इतनी खुशी अगर आपको है तो आप जा सकते हैं खुशी मनाने के लिए, मैं उस पर कोई आपत्ति नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी
फिर भी बहुत जल्दी लिख रहे हैं। अब्बास भाई, ठीक है, लेकिन आप हमारा हक मत सवाल लेंगे। छीनिए। अगर ब्रजगोपाल स्क्रीन जी पे सवाल 162 पर हम खुशी नहीं मना सकते, आपने तो कल पोस्टर टांग दिया था। बनाइए ना आप खुशी, लेकिन ये दो राउंड के बाद खुशी मनाओ। कल आपने दो पोस्टर राउंड टांग में खुशी, दिया। पिछली बार भी ऐसी खुशी थी। ठीक है, एक सेकंड। मैं तो आज भी आश्वस्त हूँ। हाँ, यहाँ पर रिएक्शंस भी दिखाएंगे, हम रिएक्शंस भी दिखाएंगे। ब्रजगोपाल जी, एक भविष्यवाणी आपने की, एक छोटा सा जवाब दीजिएगा। एक भविष्यवाणी आपने की कि बीजेपी 154 लाकर रहेगी, इसके पीछे? मैं आपसे फिर कह रहा हूं, मैंने कई चैनल पे कहा है कि भारतीय जनता पार्टी 154 से अधिक सीट जीतने जा रही है। और हाँ। जो हमने परिश्रम किया है, वो परिश्रम इसलिए किया है कि एक मध्य प्रदेश में स्टेबल गवर्नमेंट हो। जो पिछले बार का मैंडेट था, वो मैंडेट ना तो कांग्रेस के पक्ष में था, ना भाजपा के पक्ष में था। एक परंतु टैली सरकार हम कांग्रेस की टेलीविजन बनाई। स्क्रीन पर दिखा रहे हैं दर्शकों को कि 2018 में कांग्रेस 114 सीटें जीती थी, लेकिन देखिए कितना ज्यादा ड्रॉप हो चुका है। और यही चीज भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छी चीज है। रुझानों में अगर हम अभी देखें फिलहाल मौजूदा समय में, तो 2018 में 109 सीटें बीजेपी जीती थी, लेकिन फिर अब हम देख रहे हैं कि 162 सीटें। रुझानों में काफी बड़ा डिफरेंस है ये, और इसीलिए कहा जा रहा है कि प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी के लिए रुझानों में मौजूदा समय में नजर आ रहे हैं। लेकिन थोड़ा इंतजार अभी और करना होगा। एक बड़ी फौज जब मध्य प्रदेश में नजर आई है भारतीय जनता पार्टी की, तो उसका कुछ तो असर दिखाई तो देगा ही। लेकिन अब्बास जी, पोस्टर देखिए, हटाना ना पड़ जाए। बच गया बड़ा अपडेट आपको बता दें, सोनकच्छ से सज्जन सिंह वर्मा, खातेगांव से दीपक जोशी पीछे चल रहे हैं। चाचौड़ा से लक्ष्मण सिंह, ये उनकी पारंपरिक सीट रही है, दिग्विजय सिंह के भाई हैं। चाचौड़ा से लक्ष्मण सिंह पीछे चल रहे हैं। उज्जैन दक्षिण से मोहन यादव पीछे चल रहे हैं। बीजेपी के लिहाज से बड़ा झटका मुल्ताई से सुखदेव पांसे। माननीय अमित शाह जी के आने के बाद ही लग गया था कि सरकार हम बनाएंगे। आत्मविश्वास कार्यकर्ता का बढ़ गया था। नड्डा जी का कुशल संगठन और उनका शिवराज सिंह जी की योजना है, मोदी जी की योजना है। आप देख लो, जनता ने अंगीकार की, स्वीकार की, जीत रहे। जैसा कि शिवराज जी ने कहा था कि सभी बहनों ने कांटे निकाल दिए, तो कांटे के सही कहा था उन्होंने। मुख्यमंत्री झूठ थोड़ी बोलेंगे हमारे, आपके सामने है, देखिए लाली बना योजना का बिल्कुल लाभ मिला, बिल्कुल मिला है। सर, मध्य प्रदेश में सरकार के शुरुआती रुझान और रुझान सामने आ रहे हैं, क्या लगता है मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? अब क्या लगना है, स्पष्ट हो गया अब तो। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ में मध्य प्रदेश में सरकार बनाने जा रही। क्या ये कुछ कमाल कह सकते हैं? किसका कमाल? माननीय मोदी जी का। तो सारा खेल दरअसल बैटरी का है, किसी की रिचार्ज है, किसी की पूरी तरह से डाउन हो चुकी है। सोनकच्छ से सज्जन सिंह वर्मा पीछे चल रहे हैं। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, वो भी काफी लंबे वक्त तक पीछे रहे, उनका भी अपडेट हम आपको दे देंगे। चाचौड़ा से लक्ष्मण सिंह पीछे चल रहे हैं। चाचौड़ा लीजिए, फिर से ऊटर बच गया। अंबिकापुर से टीएस सिंहदेव पीछे, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव अंबिकापुर से पीछे चल रहे हैं। कोंटा से मंत्री कवासी लखमा पीछे चल रहे हैं। ये बड़ा अपडेट आपको बता दें। कोंडागांव से मोहन मरकाम पीछे चल रहे हैं। ये भी एक सीट है, 2 बार से ज्यादा विधायक कोई नहीं रहता। भरतपुर सोनहत से रेणुका सिंह पीछे चल रही हैं। साजा से मंत्री रविंद्र चौबे पीछे। मैंने कहा था साजा सीट पे आपको नजर रखनी है, ये पूरे चुनाव के फ्लो को बदल कर रख देगा। अंबिकापुर से टीएस सिंहदेव पीछे, कोंटा से मंत्री कवासी लखमा पीछे नजर नहीं आए, उन्होंने बहुत मेहनत की इस सीट पर जीतने के लिए। कोंडागांव से मोहन मरकाम पीछे चल रहे हैं, मंत्री हैं, पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। तो ये जो तब्दीलियां आई हैं, भरतपुर सोनहत से रेणुका सिंह पीछे, ये एक एक्सपेरिमेंट था। साजा से मंत्री रविंद्र चौबे पीछे चल रहे हैं। ये एक बड़ा अपडेट आपको बता दें। अंबिकापुर से टीएस सिंहदेव पीछे चल रहे हैं। बड़े नेताओं का पीछे चलना, हो सकता है आगे के राउंड में वो आगे हो जाएं, पर इलाकों की जनता उन्हें यह बता रही है कि नाराजगी है। एक बार टैली पर भी लगातार नजर मार लीजिए। छत्तीसगढ़ 90 में से 90 के रुझान, 53 पर इस वक्त बीजेपी आगे, कांग्रेस 35 पर आगे। मध्य प्रदेश 230 में से 230 के रुझान, 160 पर बीजेपी आगे, 67 सीटों पर कांग्रेस, 3 अन्य के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। जैसे जैसे यह तस्वीर बदलेगी आगे हम अपडेट करेंगे। रीति पाठक आगे चल रही हैं, यह भी एक एक्सपेरिमेंट। प्रधानमंत्री जी ने और माननीय अमित शाह जी ने, माननीय नड्डा जी ने हमें दिया था। आज माननीय अमित शाह जी की कुशल रणनीति का परिणाम है कि मध्य प्रदेश के हम 51% से ऊपर वोट शेयर लेकर के आ रहे हैं। ये ऐतिहासिक काम भाजपा के कार्यकर्ताओं ने किया है। मैं मध्य प्रदेश की जनता को धन्यवाद करता हूँ, सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ और नेतृत्व का आभार।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जनता का आशीर्वाद है और अमित शाह जी की कुशल रणनीति है और भाजपा के कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत का परिणाम। दावा कर रही थी कि जीतेंगे, लेकिन कमलनाथ ही चुनाव हार गए। ये आ चुका है लगभग। तो ये लगातार जश्न की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और खातेगांव से दीपक जोशी पीछे चल रहे हैं। ये अपडेट भी हम आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश 230 में से 230 सीटों के जो रुझान है वो इस वक्त हमारे पास आ चुके हैं और आगे अब जो जीत के सिलसिले हैं वो शुरू होंगे, वो भी हम सबसे पहले आप तक अपडेट करेंगे, पहुंचाएंगे। 90 में से 90 छत्तीसगढ़, 230 में से 230 मध्य प्रदेश, सबसे आगे न्यूज 18 लगातार अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। 8:03 पर हमने पहला रुझान आपको बताया था। 8 बजे पोस्टल बैलेट की काउंटिंग हुई थी। 8:03 पर पहला रुझान और इस वक्त 230 मध्य प्रदेश की विधानसभा, छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा, उसके रुझान आपकी स्क्रीन पर। और तस्वीर लगातार आपको दिखा रहे हैं, वो तस्वीर जो पल पल बदल रही है और पल पल बदल रही है चेहरों की भाव भंगिमाएं भी। 6 बजे से ये मेगा कवरेज जारी है, लेकिन उससे कई पहले हमारे